हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। मैं हूँ आस्तिकता और मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आई हूँ भारत की नदियाँ। जैसा कि हमारी यूपी पीसीएस स्पेशल क्लासेस चल रही है यूपी पीसीएस के लिए, तो उसमें हमारा आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की नदियाँ। सबसे पहले हमारा सिंधु नदी। सिंधु नदी में लंबाई, उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ दी गई हैं। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं नदियों से, वो आपको नदी के बारे में आपसे क्या क्या पूछता है, उद्गम स्थल पूछता है आपसे और सहायक नदियाँ पूछता है। ठीक है, आपको 2-3 स्टेटमेंट में नदियाँ दे देगा या 3 ऑप्शन में दे देगा, 3 से 4, और पूछेगा इसमें से कौन एक नहीं है या फिर कौन एक है। इस तरह से पूछ लेता है सहायक नदियाँ, और उद्गम स्थल भी इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सिंधु नदी की उद्गम स्थल क्या है सिंधु नदी का? मानसरोवर झील के निकट। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तिब्बत यानी कि सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिगार और गिलगित, और श्योम, जम्मू और कश्मीर, लेह। ठीक है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी देख लेते हैं। उद्गम स्थल शेषनाग झील। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए शेषनाग झील कहाँ है। ठीक है, उद्गम स्थल इसका शेषनाग झील है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? किशन, गंगा, लिदार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर में है जो कि, और कश्मीर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम चिनाब नदी। उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट है। उद्गम स्थल इसका कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी? चंद्रप्रभा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी में देख लेते हैं हम उद्गम स्थल। रावी नदी में का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है जो कि कांगड़ा में है। ठीक है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं? साहो, सुइच, जो कि पंजाब में है, सुइच पंजाब। ठीक है, सतलज नदी, ये रावी नदियाँ थी, ये सतलज नदी देख लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा? मानसरोवर के निकट राकसताल। ठीक है, मानसरोवर के निकट राकसताल। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? व्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश में जो कि, और पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। सहायक नदी तीर्थन, पार्वती और हुरला, सहायक नदियां हैं व्यास नदी की। गंगा नदी उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट। गंगा नदी उद्गम स्थल है गंगोत्री के निकट, जो कि गौमुख से है, गंगोत्री के निकट गौमुख से। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक और कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी। पिंडार, मंदाकिनी, जो कि उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। स्टूडेंट देखिए, यूपी पीसीएस की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं वो आपका यूपी पीसीएस हुआ या फिर आपका आरओ हुआ, यूपीएससी हुआ, ठीक है, इसके लिए एक प्ले स्टोर पे एक ऐप है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसको जा कर के डाउनलोड कर लीजिए और उससे आपके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएंगे। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सॉल्व पेपर भी हैं और टेस्ट सीरीज भी हैं। तो एक बार आप उसको ज़रूर देखिए, वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर। सहायक नदी कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध नदी और आसन। ठीक है, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिमनदी से। सहायक नदी कौन सी है? खोन। सहायक नदी कौन सी है? सोन। नेक्स्ट है घाघरा नदी। उद्गम स्थल मपसातुंग, जो कि नेपाल से है। सहायक नदी कौन सी है? हिमनद, शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती और चौकिया। गंडक नदी उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट। और सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूल, गंगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कोसी नदी। उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशिकी। और सहायक नदी कौन सी है इसकी? इंद्रावती। सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती है।
इंद्रावती, तामुर, अरुण और कोसी। नेक्स्ट हमारा चंबल नदी। चंबल नदी में उद्गम स्थल मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से। और सहायक नदी कौन कौन सी है? काली सिंध, सिप्ता, तिस्ता, पार्वती और बनास। नेक्स्ट है बेतवा नदी, उद्गम स्थल भोपाल के पास, अब्दुल्लागंज के पास निकट, मध्य प्रदेश से। और सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है। सोन नदी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। और सहायक नदी इसकी रिहंद, कुन्हड़। नेक्स्ट हमारा दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व की ओर। सहायक नदी कौन सी? कोनार, जामुनिया, बराकर, जो कि झारखंड में है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत में सांगपो। सहायक नदी घनसिरी और कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश से और असम। महानदी, महानदी भी देखिए इंपॉर्टेंट है। महानदी गंगा, कोसी, रावी, झेलम, चिनाब, ये नदियाँ इंपॉर्टेंट थी। इनका आप उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ इनकी आप ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो में। महानदी है, महानदी का उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर। सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, उग और ईब। ब्राह्मणी, वैतरणी, जो कि मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट हमारा वैतरणी नदी, जिसका उद्गम स्थल केओझर पठार उड़ीसा से है। नेक्स्ट हमारा स्वर्णरेखा, जिसका कि उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठारा, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और इसमें से जो भी नदियाँ इंपॉर्टेंट लग रही हैं आपको, जैसा कि मैंने एक बार बता ही दिया है, गंगा हो गई, स्वर्ण नदी हो गई, चेनाब, झेलम, रावी, ये नदियाँ। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ इसमें से कौन कौन सी हैं। देखिए, ये सिंध नदी के बारे में एक बार देख लीजिएगा। और झेलम नदी हो गया, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास नदी, गंगा नदी, यमुना के बारे में एक बार देख लीजिएगा, रामगंगा नदी देख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, सब देख लीजिए। गंडक नदी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोसी नदी देख लीजिएगा, चंबल देख लीजिएगा, बेतवा देख लीजिएगा। ये सारे जो है नदियों के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप एक बार इसको 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा।